हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणीता फ्रॉम वेव्स टेलीकॉम। आज आप जो पैनल देख रहे हो वो है वेव्स ब्रांड का एंड्रॉइड 14 वर्जन का पैनल। लेटेस्ट पैनल हम आपके लिए लेके आए हैं। इसका जो प्रोसेसर है इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। इसका अगर स्टोरेज की हम बात करेंगे तो 8 GB रैम और 128 की स्टोरेज इसमें आपको आ जाएगी। सबसे पहले इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम इसका जो टीचिंग सॉफ्टवेयर है जो हमने प्रोवाइड किया है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको ड्यूअल कलर पेन आ जाते हैं। थिन पेन और थिक पेन का एक ऑप्शन आपको आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप्स का पेन का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें पेंसिल, इंक पेन, मार्कर, टेक्स्ट पेन और शेप पेन आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे पेंसिल से अगर हम राइटिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इसकी थिकनेस कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें शेड, अलग अलग शेड्स के पेन भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये शेड सिलेक्ट किया है, मल्टी कलर में ये एक पेन मिल जाता है। कुछ इरेज करना होगा तो डायरेक्टली पाम जेस्चर भी यहाँ पे अवेलेबल है, या तो फिर इरेजर के ऑप्शन में कुछ पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करके इरेज करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। या आपको एट अ टाइम पूरी स्क्रीन क्लियर करनी होगी तो ऐसे स्वाइप करके आप डायरेक्टली वो पूरी स्क्रीन भी क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये टेक्स्ट पेन का जो ऑप्शन है, तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आपने कुछ भी राइटिंग की। मैंने अगर लिखा स्कूल, तो जो ये वर्ड है ये अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये टेक्स्ट पेन का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा शेप पेन जो है, यहाँ पे कोई भी शेप आप ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे भी आप हर एक शेप का जो कलर है वो अलग अलग रख सकते हो। आपके चॉइस के हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो है ये मल्टी कलर का ऑप्शन यूज किया है। आप अगर सिंगल कलर भी लेते हो तो आप उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसको एट अ टाइम पूरा क्लियर करना होगा तो आपको सिंपल स्लाइड करना होता है। शेप्स इनबिल्ट भी दिए गए हैं, जिसमें 2D और 3D दोनों भी शेप्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। शेप्स की भी थिकनेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कितना थिकनेस आपको रखनी है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी आप शेप इनबिल्ट दिए हैं वो भी यूज कर सकते हो। इसका भी कलर आपके चॉइसेस के हिसाब से आप कुछ भी कलर रख सकते हो। यहाँ पे हम अगर 3D शेप चाहते हैं तो 3D शेप भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा टूल बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, तो टूल बॉक्स में हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे है। आपके इंटरनल स्टोरेज में कुछ इमेजेस होंगी, या आपका जो पेन ड्राइव आपने अटैच किया है उसमें कोई इमेजेस होंगी जो आपको बोर्ड पे दिखानी है, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हो। वो इमेज सिलेक्ट करके सिंपली वो जो इमेज है वो इंसर्ट कर सकते हो। इसका भी साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो। आपने जो भी इमेज सिलेक्ट की है उस पर अगर आपको कुछ राइटिंग करनी होगी तो आप यहाँ पे राइटिंग भी उसका कर सकते हो। उस पर यहाँ पे आपको अगर टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल का भी ऑप्शन आपको दिया है। कितने रोज और कितने कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट करके आप टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसको जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट कॉलम फ्रॉम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम फ्रॉम राइट, ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें डिलीट कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको करना होगा तो आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे सेम रो के लिए है, आप इंसर्ट फ्रॉम टॉप, इंसर्ट फ्रॉम बॉटम भी कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। इसमें जो भी आप राइटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ यहाँ पे राइटिंग की और मुझे मेरे टेबल का जो है साइज इंक्रीज करना है, तो आप इसकी साइज भी है जो बढ़ा सकते हो। इसके बाद टूल बॉक्स में हम देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स हमें यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। रूलर है, प्रोटेक्टर है, राउंडर है। इसकी भी साइज जो है आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो विथ उसका जो कितना सेंटीमीटर का आपने लाइन ड्रॉ किया है मेजरमेंट आ जाएगा। इसके अलावा टूल बॉक्स में हम अगर और मैथमेटिकल टूल देखेंगे तो ये राउंडर भी आपको मिल जाता है। इसका भी आप साइज कम ज्यादा कर सकते हो। इसको अगर आपको ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे आपको प्लेस करके सिंपली आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा टूल बॉक्स में आप सोर्सेस का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने कोई CPU कनेक्ट किया है या OPS कनेक्ट किया है और आपको विंडोज भी देखनी है तो सोर्सेस में जाके आप वो भी सिलेक्ट करके आप साथ ही साथ विंडोज भी देख सकते हो। इसकी भी साइज जो है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसका जो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आपको निकालना होगा
तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका निकाल के रख सकते हो। तो एक सोर्सेस का ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड हो गया है। माइंड मैप की अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो माइंड मैप में भी आप यहाँ पे ऐड लेस कर सकते हो, कस्टमाइज यहाँ पे आप माइंड मैप कर सकते हो इस तरीके से। कोई भी आपको पीडीएफ यहाँ पे ओपन करके दिखानी होगी तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जैसे ही सर्च करोगे, जो भी पीडीएफ है अभी मेरे पास जो ऑलरेडी ओपन है वो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ इसका भी जो है हम साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। इसको अगर हम यहीं से ड्रैग करेंगे तो इसकी साइज भी कम ज़्यादा हो जाती है। या इसको कोई भी पूरे व्हाइट बोर्ड पे कहाँ पे भी प्लेस करना होगा तो हम वैसे करके रख सकते हैं। अभी ये पर्टिकुलर इतने पार्ट का मुझे अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन वो भी है, मैं इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके ये पूरी पीडीएफ ऑफ करके रख सकती हूँ और वो जो है वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। इसके अलावा टूल बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो एंड्रॉयड 14 में जो है हम इमेज तो कर ही सकते हैं इम्पोर्ट, बट हमारे पास कोई वीडियो है जो हमें यहाँ पे इन बिटवीन लेक्चर दिखानी होगी तो वो वीडियो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने वीडियो का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मेरे पास अगर मेरे पेन ड्राइव में कोई वीडियो है या मेरे इंटरनल स्टोरेज में है तो मैं डायरेक्टली वो वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकती हूँ। तो मैं इन बिटवीन लेक्चर मेरा जो वीडियो है दिखा सकती हूँ। इसका भी सेम हमारी जो साइज वगैरह है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा वीडियो भी हम इन बिटवीन लेक्चर स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। तो ये एक एडवांस फीचर भी आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 14 में मिल जाएगा। टूल बॉक्स में अगर हम और बात करेंगे तो ब्राउजर का एक ऑप्शन दिया है। अभी फॉर एग्जांपल इन बिटवीन लेक्चर हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक का गूगल पे सर्च करके कुछ मोर इन्फॉर्मेशन दिखानी होगी या कुछ इमेजेस हमें लेने होंगे तो यहाँ पे हम वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट एनाटॉमी के रिगार्डिंग मुझे कुछ इमेजेस यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को दिखानी है तो मैं वो सर्च करके जो भी इमेजेस मुझे ऑनलाइन मिलती है उसमें से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करके मैं मेरे व्हाइट बोर्ड पे लेके आ सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये इमेज सिलेक्ट की, वो इमेज के रिगार्डिंग जो भी कुछ मोर इन्फॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैंने अगर ये इमेज सिलेक्ट करके रखी और यहाँ पे स्लाइड की तो वो इमेज जो है मेरी वहाँ पे आ जाएगी। इसका भी जो है हम जूम इन जूम आउट इसको करके रख सकते हैं। अभी ये इमेज है, इस पे भी हम जो है राइटिंग वगैरह कर सकते हैं या इसकी जो साइज है वो हमें अगर बढ़ानी होगी तो वो साइज भी हम यहाँ पे टूल बॉक्स में जो है हमें बोर्ड किट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें स्टूडेंट्स के वोट लेने होंगे तो टीचर जो है यहाँ पे क्वेश्चन सेट करके उनकी वोटिंग जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे जो है 3-4 ऑप्शन ये कर दिए और नेक्स्ट स्टेप जैसे हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगर हम करेंगे स्टार्ट वोटिंग जैसे ही करते हैं तो इसमें जो है ये जो है स्कैन करना होता है फ़ोन से। जैसे इसको स्कैन करोगे, जो भी स्टूडेंट होंगे अगर फ़ोन अलाउड होगा क्लास में तो फ़ोन से इसको स्कैन करने के बाद जो क्वेश्चन मैंने सेट किया है, जो टीचर ने सेट किया है वो उनके फ़ोन पे दिख जाएगा और वहाँ से वो वोटिंग कर सकते हैं। जो वोट किए गए हैं वो यहाँ से वो टीचर जो है वो देख सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ एक टाइमर का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है कि अगर टीचर ने कोई पर्टिकुलर कुछ मैथमेटिकल सम सॉल्व करने को दिया है, अगर मैंने समझो 5 सेकेंड का टाइमर लगाया है तो यहाँ पे जो है मैं 5 सेकेंड बाद मुझे बेल सुनाई देगी। तो वैसे ही हम टाइमर का एक बार देख लें। इसके अलावा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल भी हमें इनबिल्ट मिल जाता है। जो भी कोई मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाने होंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के हेल्प से वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा अंडू रीडू का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो है आप यहाँ कॉर्नर में देख सकते हो स्विच का ऑप्शन है। अगर वहाँ का मेन्यू बार मुझे ये साइड चाहिए तो मैं स्विच के ऑप्शन से वो ले सकती हूँ। यहाँ पे जो है हम पेज ऐड कर सकते हैं, जितने भी पेज हमने ऐड किए उसकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर कोई पेज हमें डिलीट करना होगा तो हम वो डिलीट का भी ऑप्शन के हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। मेन्यू में अगर हम देखेंगे तो मेन्यू में जो है सेटिंग में यहाँ पे बैकग्राउंड के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं।
कोई भी कलर का बैकग्राउंड आपको यहाँ पे रखना होगा तो आप यहाँ पे वो रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वाइट बैकग्राउंड रख लिया, अभी वाइट बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रख लिया, ब्लैक पे मुझे अगर ग्रिड चेंज करनी होगी, स्क्वायर वाली ग्रिड चाहिए या 2 लाइन वाली चाहिए या ऐसे डॉटेड वाली चाहिए, तो ये सारी जो ग्रिड है वो यहाँ पे अवेलेबल है। या ऐसे ग्राफ पेज चाहिए तो वो ग्राफ पेज भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, या 4 लाइन हो गया, तो यहाँ से हम वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसमें कस्टम बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये आपके इनबिल्ट स्टोरेज में जो भी इमेज होगी वो एज अ बैकग्राउंड आपको यहाँ पे रखनी होगी, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा हमें जो है यहाँ पे टूल बार का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको कोई पर्टिकुलर जो यहाँ पे टूल्स दिए हैं वो नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप वो कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे टूल्स यहाँ पे ऐड कर लिए। इसके अलावा हम देखेंगे दोनों साइड में हमें ये मेन्यू बार मिल जाता है। उसमें अगर ये हम देखेंगे तो होम का ऑप्शन है, ये अगर हम क्लिक करेंगे तो होम पे हम आ जाएंगे। एनोटेशन मोड एक दिया है आपको, फॉर एग्जांपल आप कोई गूगल पे कोई वेब पेज पे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन है और आपको उस पर राइटिंग करनी होगी, तो विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन मोड आप कहीं पे भी राइटिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं होम पेज पे हूँ, मुझे यहाँ पे राइटिंग करनी है तो मैं ये भी कर सकती हूँ। यहाँ पे पेजेस ऐड करने का भी ऑप्शन एनोटेशन में दिया गया है कि कभी कभी हमें नेक्स्ट पेज पे अगर शिफ्ट करना होता है तो जो एनोटेशन मोड का है वो पिछला जो भी हमने राइटिंग की है वो चली जाती है। तो यहाँ पे वैसा उसका सोल्यूशन आपको मिल गया है कि एक पेजेस आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो, तो जो भी फर्स्ट पेज पे आपने राइटिंग की है वो वैसे ही रहेगी, नेक्स्ट पेज में जो राइटिंग करनी है तो वो दूसरे पेज पे आ जाएगी। यहाँ पे साइड मेन्यू में अगर हम और देखेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इथरनेट और वाईफाई का ऑप्शन है। अगर आपको इसको इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो आप इसको लैन थ्रू भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो, या अपना जो राउटर अगर आपने लगाया है तो राउटर थ्रू भी आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। इसका खुद का हॉटस्पॉट भी है, तो हॉटस्पॉट भी इसका ऑन करके जो भी अगर आपको डिवाइसेस इसमें कनेक्ट करने होंगे तो स्क्रीन मिरर करने होंगे तो हॉटस्पॉट के हेल्प से आपको कर सकते हो। यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाता है। कोई भी पेज का आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आप कस्टम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है वो सिलेक्ट करके आप अगर ओके करते हो तो वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लोकल डिवाइस में या तो अगर पेन ड्राइव वगैरह कुछ लगाया है तो उसमें सेव करके रख सकते हो। इसके अलावा डायरेक्टली अगर आपको ये स्क्रीनशॉट जो है वो अपने टीचिंग सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करना होगा तो डायरेक्टली आप वो यहाँ पे टीचिंग सॉफ्टवेयर में भी अपना इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन आपको साइड मेन्यू बार में मिल जाता है। इसके अलावा जो है स्क्रीनशॉट के अलावा साइड मेन्यू में हमें टच लॉक, स्क्रीन लॉक ये दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। और रिस्टार्ट का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है। अगर हम देखेंगे ऑटो बैकलाइट का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ऑटो ब्राइटनेस हम कहते हैं। स्पॉटलाइट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्टूडेंट्स का जो है वो अटेंशन लाना है तो हम स्पॉटलाइट के हेल्प से वो कर सकते हैं। तो इसको जो भी इसकी भी साइज कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, या इसका जो भी है साइड से हम जो क्लियरिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी आपको ये साइड मेन्यू में यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो है साइड मेन्यू में आपको कर्टन का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसके हेल्प से अगर कोई प्रेजेंटेशन के पहले आप कर्टन लगा के रख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग थीम्स भी आपको अवेलेबल हो जाती है कर्टन में, जो यूज करके आप जब भी प्रेजेंटेशन है इसको ड्रैग करके ऐसा यूज कर सकते हो। ये चारों भी साइड से कर्टन जो है ये ड्रैग कर सकते हो। Android 14 में आपको एक एडवांस फीचर ये भी मिल जाता है कि अगर आपको एट अ टाइम मल्टीपल एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना है, फॉर एग्जांपल आपको व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग भी करनी है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो भी दिखाना है और साथ में WPS में अपना कोई PDF वगैरह भी दिखाना है, तो आप सब एट अ टाइम स्प्लिट स्क्रीन के हेल्प से कर सकते हो। 4 एप्लीकेशन आप एट अ टाइम यहाँ पे चला सकते हो। एक बार मैं आपको उसका एक डेमो दे देती हूँ। जो है मैं राइटिंग कर रही हूँ, साथ में मेरा जो है
कोई PDF वगैरह यहाँ पे ऑन है, वो PDF भी मैं साथ में दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो है मेरा YouTube पे कुछ वीडियो हमें चलाने होंगे और इसकी भी साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी भी साइज़ हम बढ़ा लेंगे, तो YouTube पे यहाँ पे वीडियो भी चल सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा मेल भी लॉगिन। आप यहाँ पे जो है 9 डिवाइसेस वायरलेसली स्क्रीन मिरर कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो भी एप्लीकेशन मिल जाता है, कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस है। इसमें हमें सिंपली जो है ये जो यहाँ पे स्कैनर दिया है या QR दिया है, उसको स्कैन करके आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके रखना पड़ेगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। अगर लैपटॉप वगैरह आपको स्क्रीन मिरर करने हैं तो सेम यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नाम दिया है वो आपको आपके लैपटॉप में डाउनलोड करना होगा। अभी इसको हमें अगर स्क्रीन मिरर करना है जो है और सेम नेटवर्क के थ्रू, या हमने जो ये पिन कोड भी अगर वो एप्लीकेशन में इनपुट डाल दिया तो भी हम स्क्रीन मिरर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो है यहाँ पे मेरा कनेक्ट कर लिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे हम मोर एप्लीकेशन में अगर हम देखेंगे तो इनबिल्ट जो एप्लीकेशन है वो ब्राउजर, WPS, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और DMS का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप अगर मल्टीपल जगह पे आपने मल्टीपल पैनल लगाए हैं या मतलब एक कैंपस में आपने 20, 25, 100 ऐसे पैनल लगाए, तो DMS के थ्रू आप वो सारे एक जगह पे बैठ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, कैलकुलेटर इनबिल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। कैमरा का ऑप्शन है, आपको एक्सटर्नल कैमरा अगर इसमें अटैच करना होगा तो आप एक्सटर्नल कैमरा अटैच करके यहाँ पे मीटिंग वगैरह भी ले सकते हो। इसमें जो है आपको गैलरी का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो भी इमेजेस आपके इनबिल्ट स्टोरेज में है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे गैलरी में से देख सकते हो। इसमें आप फाइल मैनेजर में अगर देखोगे तो जो भी आपके फाइल्स है यहाँ पे आपको लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर कोई एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सटर्नल आपने डिवाइस कनेक्ट किया है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई भी जो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, कोई एक्सटर्नल प्रेजेंटर आया है, आपको उसका प्रेजेंटेशन जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखना है, तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड चालू करके वो पूरी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड करके रख सकते हो। यहाँ पे हम मोर एप्लीकेशंस में अगर देखेंगे तो बाकी हमें प्ले स्टोर भी इनबिल्ट मिल जाता है, एक्टिव प्ले स्टोर है। इसमें से जो भी आपका एजुकेशनल रिलेटेड हो गया या कॉन्फ्रेंसिंग रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, जूम मीटिंग हो गया, गूगल मीट हो गया, तो आप यहाँ से वो डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम देखेंगे इसका पैनल की सेटिंग में एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे नेटवर्क में ऑप्शन आपको वाईफाई, इथरनेट और हॉट भी आ जाता है। जनरल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है कस्टम वॉलपेपर आप रख सकते हो। यहाँ पे थीम भी आप चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर भी आपके हिसाब से आप कोई भी वॉलपेपर रख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है -1 स्क्रीन। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है कि अगर हम होम स्क्रीन पे, अभी यहाँ पे मैंने टीचिंग सॉफ्टवेयर हमारा सिलेक्ट करके रखा है, तो होम स्क्रीन पे अगर जब हम ऐसे स्वाइप करेंगे, राइट स्वाइप करेंगे, तो वो अपने आप अपना जो व्हाइट बोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें सेटिंग में यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा जनरल में हम और देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का भी सेटिंग्स अलग अलग मिल जाते हैं। यहाँ पे जेस्चर इंटरैक्शन ऑप्शन है कि आपको अगर स्लीप मोड पे डालना होगा पैनल, तो विद द हेल्प ऑफ योर 2 फिंगर्स यू कैन पुट इट ऑन स्लीप मोड। डिवाइस में अगर हम देखेंगे तो हम जो है प्रिंटर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सिस्टम में हम एक बार देख लेते हैं। सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हो पावर स्टेटस यहाँ पे दिखाई देता है। सिस्टम सिक्योरिटी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप ऑटो स्क्रीन लॉक भी रख सकते हो। अगर 10 सेकेंड बाद अगर आपका पैनल 10 सेकेंड तक यूज़ नहीं हो रहा तो 10 सेकेंड बाद जो है स्क्रीन लॉक हो जाएगी।
इसके अलावा जो है USB लॉक के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे ऐप लॉक के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप ऐप पे भी लॉक लगा के रख सकते हो। अबाउट में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 8 GB इसकी मेमोरी है, 128 इसका इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा। 4K रिजोल्यूशन पैनल है, एंड्रॉयड 14 वर्जन है। इसका CPU जो है वो ऑक्टा कोर आपको मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बार इसका जो है क्लियरिटी भी एक बार दिखा देती हूँ यूट्यूब के वीडियोस की। फोर के जो रिजोल्यूशन के वीडियोस हो गए, फोटोज हो गए, वो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, चला सकते हो। इसके अलावा ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो ये है OPS। मैंने यहाँ पे OPS कनेक्ट किया है, तो आप एंड्रॉयड में से विद इन 1 क्लिक OPS में भी स्विच हो सकते हो। यहाँ पे अगर आपने CPU भी कनेक्ट कर लिया तो आप वैसा भी CPU में एंटर कर सकते हो। तो फिर OPS का जो अपना यूज जो भी आपको करना है तो आप इजीली यहाँ पे वो यूज कर सकते हो। तो ये है अपना एंड्रॉयड 14 वर्जन वाला वेव्स इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल का ओवरव्यू। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर दिया है मेरा, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो।